गुड, साहब की गाड़ी घर तक पहुंचा देना। इट्स माय ऑर्डर। ओके मैडम। चलो चलते हैं। अरे तुम्हारे पापा कैसे? अभी पता चल जाएगा। अपना सैल्यूट तैयार रखना। चलो आओ विजय। हेलो डैडी। हेलो बेटे। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना? माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे के लिए अंकल और विजय हुआ करते थे। हाँ बेटे, वो कुछ और ही वक्त था। मगर हम तो वही है ना पापा, है ना विजय? कभी कभी लोग नहीं बदलते, फिर भी सब कुछ बदल जाता है। हाँ तो इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, मेरे पास किसी काम के लिए आए हो? विजय को मैं खींच कर लाई हूँ पापा। सोचा था 5-6 कप चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। मिनिस्टर साहब ठीक कहते हैं प्रिया, मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ाती हूँ। नहीं बेटे नहीं, इंस्पेक्टर सक्सेना यहाँ से बाहर जाने के रास्ते तुमसे बेहतर जानते हैं। विजय को मैं किडनैप करके लाई थी पापा, और इनकी सेफ रिटर्न भी मेरी जिम्मेदारी है। चलो। हाय प्रिया। हाय अशोक। विजय, ही इज माय ब्रदर। हेलो, नाइस मीटिंग। हेलो। चलो। पापा अभी अपने पुराने गुस्से को भूल नहीं पाए हैं, मगर तुम बुरा मत मानना। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया। अगर यादें रखनी है तो अच्छी यादें रखना। स्माइल ऑलवेज। सच बताओ विजय, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? मुझे कोई शिकायत नहीं। और तुम? मैं खुश रहने को मैंने अपना पेशा बना लिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, प्रिया ऑलवेज बी हैप्पी। जो अपने आप से खुश है, उसे कभी किसी से खुशी की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम तो हिम्मत वाली लड़की हो। मुझे याद है जब तुम्हें पहली बार देखा था। अरे कैसा मत का बच्चा है दाड़ियल, अकेली लड़की को देखकर बदतमीजी कर रहे हो? हाँ, इसमें उनका भी भला है, समाज का भी भला है और हमारा भी भला है। ये क्या पापा, आपने विजय का ट्रांसफर करवा दिया, और वो भी इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? विजय के ट्रांसफर की बात मुझे पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ी। हाँ बेटी, ये सच है कि मैंने विजय का ट्रांसफर कराया है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। एक बाप होने के नाते मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ एक शादीशुदा आदमी के हाथ में देकर अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं बेटी, बल्कि वो एक बच्चे का बाप भी है। उसने तेरे साथ धोखा किया है। नहीं, 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 नहीं। प्रिया, क्या हुआ? विजय मुझे धोखा क्यों दिया? शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? बताओ, बताओ, बोलते क्यों नहीं? Take it easy, प्रिया। तुम्हारे पिताजी को
पुलिस वाला दामाद पसंद नहीं था, इसलिए मेरा ट्रांसफर करके तुमसे दूर किया। उसके बाद ही मैंने शादी की। अब समझ में आया, ये सारा खेल मेरे पापा ने खेला है। अपनी बेटी के साथ ही पॉलिटिक्स प्ले किया। आई एम सॉरी विजय, मुझे माफ कर दो। तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं पागल हूँ। मैंने एक बार में ही अपना सारा प्यार खर्च कर दिया, और फिर तुम जैसे रोज रोज कहाँ मिलते हैं? किस्मत ऑलरेडी लॉस्ट इट। चलो कहाँ? घर, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से मिलने। आज बहुत दिल कर रहा है किसी खुश नसीब से मिलने के लिए। चलो ना, आओ। पापा। हेलो बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। अगर हम दोनों की शादी होती ना, तो शायद हमारी भी ऐसी ही बच्ची होती। क्या नाम है बेबी आपका? सुनिए, दैट्स माय वाइफ किरण। शी इज सो ब्यूटीफुल। अब मैं समझी कि इसीलिए इस घर में मेरी याद तक नहीं आई होगी तुम्हें। कौन है ये? ये मैं बताती हूँ किरण, अगर दुनिया की सबसे खुशनसीब औरतों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो पहले नंबर पर तुम्हारा नाम होगा, मिसेस किरण सक्सेना, और दूसरे नंबर पर मेरा, प्रिया कुमारी। तकदीर ने मेरे नाम में लिखे कुमारी को बहुत सीरियसली लिया। चाहा हम दोनों ने, आखिर विजय तुम्हें ही मिला। यू आर वेरी लकी किरण। किरण, ये अपने होम मिनिस्टर जी की बेटी है, कुछ दिनों के लिए आए हैं। कितने दिन रहेंगी? तुम कहो तो मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से। किरण, मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ आप बीती दोहराने नहीं आई हूँ। तुम्हारी इस खुश मासूम दुनिया में तो पल सांस लेने आई हूँ बस। अगर मैं तुम्हें दुख दूंगी तो मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी। मेरा ये मतलब नहीं था। आपका यहाँ आना मेरे लिए इतना अचानक है कि आपने इनके बारे में पहले मुझे कभी बताया नहीं। ये डरपोक क्या बताएगा किरण? मुझसे पूछो। चलो किचन में जाकर चाय बनाकर थोड़ा मुंह मीठा करते हैं। चलो। पापा, ये कौन सी आंटी है? बेटी, ये आंटी नहीं है, ये हम सबका बाप है। और हमें शक है शायद दूसरी महाभारत यहीं से शुरू होगी। अगर ठीक जगह से डाली जाए तो सारे शहर को बीमार करने के लिए इतनी सी दवा काफी है। और इसका इलाज शहर के हर दुकान में इसे खचाखच भर दो, लोगों को इसकी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। भैया, वो कल रात जो ब्राउन शुगर का स्टॉक आया है, उसे बांटने के लिए भी आदमी चाहिए ना। ब्राउन शुगर का धंधा सिर्फ हमारे मिडनाइट क्लब से होगा, और हमारे हर आदमी को इस काम में लगा दो। तुम? हाँ, मैं। सॉरी, क्या है कि इस नाइटी की वजह से तुम मुझे अपनी बीवी समझकर गलती कर बैठे ना, राइट? हाँ वो ये नाइटी है ही इतनी खूबसूरत कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी बीबी से ही पूछकर पहनी है, यही सोचकर कि किस्मत में तो तुम्हारी बीवी बनना लिखा नहीं, तो इसे पहनकर पल दो पल के लिए तुम्हारी बीवी बन जाऊं। झूठ मूठी सही, कभी कभी झूठ भी कितना हसीन लगता है ना। सॉरी किरण, वो क्या है कि ये नाइटी की वजह से गलती हो गई। सर, आपने मुझे बुलाया? सर, इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, तुम जानते हो कि इस शहर में क्या हो रहा है? शहर में? सर, हाँ, इस शहर में, ये शहर जिसे हम अपना घर कहते हैं, तुम जानते हो क्या हो रहा है अपने घर में? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सिर्फ जे दिखता है। तुम्हें वो छोटे लोग नहीं दिखते जो अपनी औकात भूलकर आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। छोटे लोग? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझोगे तब जब तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाओगे। You can go, come on. जी। I said you can go. मेरा बेटा मरा नहीं साहब, मेरा बेटा मरा नहीं, उसका खून हुआ है। नशा देने वालों ने मेरे बेटे को मार डाला साहब, मेरे बेटे को मार डाला। देखो, ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारे बेटे को किसी ने नहीं मारा, तुम्हारा बेटा खुद मर गया है। अगर इसी तरह पागलों की तरह हरकत करती रहोगी तो तुम्हें पागल खाने में बंद कर दूंगा। साहब, आप मुझे सुनते क्यों नहीं? साहब, मेरी बात मानिए, उन लोगों ने मेरे बेटे का खून किया है। साहब, मेरे बेटे को तो... मुझे बताइए क्या हुआ? अब तो धीरज ही रखना है बेटा।
अब तो उन माओ को डर कर रहना चाहिए जिनके बच्चे अभी तक जिंदा हैं। आपके बेटे को जिन्होंने शिकार बनाया आप उन्हें जानती हैं? मिडनाइट क्लब के लोग हैं। माँ जी, आपके बेटे को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपके बेटे के खूनियों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। आप जाइए। सुनो विजय, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उस मां को देखने के बाद भी तुम कहते हो मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आज के बाद मूनलाइट क्लब बंद। भाई सुनो, तुम जेजे के पास जाना और कहना कि रेड होने वाली है। समझे? तुम जाओ। जी सब ठीक चल रहा है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आप भी जुआ खेलने आए हैं? जी नहीं, आपका ये खेल बंद करने आया हूं। तुम? ये खेल तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर। ऑफिसर, भर्ती का फायदा उठाकर आप किसी मासूम नागरिक पर हाथ नहीं उठा सकते। ये मासूम नहीं है वकील साहिबा, ये मासूम नहीं है। होश में आइए इंस्पेक्टर साहब। हर आदमी तब तक निर्दोष होता है जब तक अदालत उसे मुजरिम करार नहीं देती। क्या आपके पास इस जगह को रेड करने का ऑर्डर्स है? हाँ हैं, ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स मुझे किसी अफसर या जज ने नहीं दिया। इस जगह को बर्बाद करने के लिए ये ऑर्डर्स मुझे मेरे जमीन ने दिया है, उस मां ने दिया है जिसका जवान बेटा यहाँ बैठकर जिंदा लाश बन गया, उस भारतवासी ने दिया है। आप इस वक्त शब्दों से खेल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास सर्च वारंट है? मैडम, वैसे तो हम पर किसी का कोई जोर चलता नहीं है, पर अगर इंस्पेक्टर साहब इस मिडनाइट क्लब की तलाशी लेना चाहें तो शौक से ले सकते हैं। यू आर वेलकम। या आई बी वेलकम। आज की बाजी तुम्हारी है बच्चे, लेकिन एक दिन यहाँ जो जो होता है उस पर से पर्दा फाश करके रहूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ शराब बिकती है, नाच गाना होता है, तो इन सब चीजों का लाइसेंस आप ही की सरकार ने मेरे क्लाइंट को दिया है। मिडनाइट क्लब गैर कानूनी नहीं है। ये क्लब चलाकर मेरा क्लाइंट कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। आप ठीक कहती हैं वकील साहिबा, यहाँ कानून नहीं इंसान टूटते हैं, लेकिन इससे आपके कानून को क्या है ना? तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारे पति से।
अपने आप को समझता क्या है? मेरे पास लाइसेंस है, परमिट है, उसके बावजूद जम उड़ाता है, छापे मारता रहता है। चुप हूं मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना जिस तरह बकरी की खाल उतारते हैं ना, उसी तरह उसकी वर्दी उतार देता। लेकिन अब मैडम, अब मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं, उसका ट्रांसफर करवा कर ही रहूंगा मैं। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने फर्ज के खातिर कर रहे हैं। अगर उन्हें शक है कि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तो आप पर छापे मारने का उन्हें पूरा हक है। आप बेकसूर हैं, तो आपकी वकील होने के नाते मैं आपको बचाऊंगी। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं, तो मैं क्या, भगवान भी आपको बचा नहीं पाएगा। भैया, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटे, काय को फिक्र करता है? मैं इस वकील साहिबा की वो हालत करूंगा कि अपने जिस पति की ये इतनी तारीफ करती है, उसको अपना ये चांद सा चेहरा ही नहीं दिखा सकेगी। डोंट वरी, ओके, रिलैक्स। बेटे इधर आओ। क्या है पापा? बेटे ये गलत चीज है, लेकिन कानूनी से गलत साबित नहीं कर सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है, लेकिन मैं तुमसे अपने आप को बर्बाद करने का हक छीन नहीं सकता। पापा ये खाने की चीज है। ये तुम्हें भी खा सकती है, चक्कर देखोगी? ये लो। क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? अपनी बेटे की बारी आई तो इतना गुस्सा आ गया। हाँ? मतलब? दुनिया में इसे खाकर कितने लोग मर रहे हैं, कभी तुमने सोचा है? इसका कारण कौन है, तुम जानती हो? कौन? जे। ये कहाँ मिली तुम्हें? मिडनाइट क्लब में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या फायदा? क्या ब्राउन शुगर की एक थैली ये साबित कर सकती है कि मिडनाइट क्लब में इसका धंधा होता है? अदालत में यह भी तो दावा किया जा सकता है कि ये थैली क्लब के किसी ग्राहक की जेब से मिली है ना? यू नो द गेम किरण, तुम बहुत बार ये गेम खेल चुकी हो। लेकिन किरण, ये पैकेट न जाने कितने जवान लाशों को निगल चुकी है और आगे भी कितने निगल जाएगी। लेकिन फिर भी जे इसे बेचने से नहीं डरेगा, क्योंकि तुमने उसका डर दूर किया है। ये क्या है? ब्राउन शुगर, फर्स्ट क्वालिटी। मुझे पहले पता होता आप शौक फरमाते हैं, तो साल भर की सप्लाई में आपके घर पहुंचा देता। शट अप! मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। टेक इट इजी मिसेस सक्सेना, लेट्स बी सिविलाइज्ड। जिंदगी कितनी भी हरामजादी क्यों ना हो, हमें अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। मिस्टर चेचे, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, क्या आपके क्लब में ड्रग्स का धंधा होता है? ऑफ कोर्स मिसेस सक्सेना, अब वक्त आ गया कि हम आपको जे कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बना दें। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम एज अ डायरेक्टर। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो चेचे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारी कानूनी तोप होने के नाते पहले से ही बिक चुकी। ये झूठ है, मैंने किसी गैर कानूनी काम में आपका साथ नहीं दिया और न दूंगी। बेशक, बल्कि आपने हमारे हर काले धंधे को कानूनी चोला पहना